श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही विशेष सा दिन है। जिस दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका की जो राख होती है वो अपने आप में एक अमृत के समान होती है। और इसीलिए अगर आपके जीवन में कष्टों का भरमार है, बहुत उपाय सब कुछ कर रहे हो, तो साल में एक बार आती है होलिका दहन और साल में एक बार आता है होली। यह मौका अगर आपने छोड़ा तो 365 दिन के बाद ही फिर ये मौका मिलेगा। इसीलिए एक कांच की बोतल चाहिए और राख थोड़ी सी चाहिए होलिका की, इस उपाय को करने के लिए। इस वीडियो को इसीलिए 3 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले नियम समझ लेते हैं इस उपाय का। यह उपाय स्पेशली किसके लिए है? हमारे घर के कष्टों के लिए है। जैसे घर के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो, चाहे वो आप हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो ना, घर से बाहर जा रहा है, कोई भी काम उनका बनता नहीं हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी जिस समय होलिका जल जाए। ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे होलिका जल रही हो तब आपको उपाय करना है, नहीं। ये जो उपाय की हम बातें कर रहे हैं, जब होलिका जल के समाप्त हो जाएगी, जो राख होगी होलिका की निकलने के बाद में, ये राख जब ठंडी हो जाए, पता है आपको, जब होलिका जलाई जाती है रात में ना, इस बार तो मुहूर्त 11:30 के पास बाद में है, आपको पता है जब होलिका जलाई जाएगी ना, आपको पता है क्या होगा, सुबह के टाइम पर आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि होलिका की जो राख होगी बहुत गर्म होगी। और काफ़ी लोगों के पिछले बार भी मुझे मैसेज आए थे, भैया आपने बता दिया था उपाय को, हमारे हाथ जल गए। अरे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया करो, हल्का सा टच कर लो कि अरे गर्म हो तो किसी कपड़े से टच कर लो, किसी छोटी सी प्लास्टिक ले लो, कुछ भी कर लो, या फिर आसपास के एरिया में जहाँ पे जो होलिका की राख हो ठंडी हो जाए ना, उस ठंडी राख को आपको लेना है, ठीक है ना। ले लिया। इस उपाय का नियम ये कहता है कि हमें कांच की बोतल की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। कांच की बोतल में जल्दी कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, और जिस रूप में हम कांच की बोतल में कोई भी चीज़ रखते हैं वो उसी में रहती है, हवा पानी उसके अंदर पास नहीं करती है। इसीलिए कांच के बोतल का महत्व ज़्यादा होता है होलिका के दिन, ठीक है ना। तो जो होलिका की राख आप उठा करके लाए हो ना, एक छोटा सा कांच का बॉटल लेना, उसके अंदर पैक कर दो, है ना। अब पैक करने के बाद क्या करना है? कहोगे भैया पैक तो कर दिया, कितनी लानी है? थोड़ा सा ज़्यादा ले आना, बहुत ज़्यादा नहीं। कि अब जो जितना बड़ा बॉटल आपके पास में ना, थोड़ा कोशिश करना कि उससे कम ही भरना, पूरा यहाँ तक ऊपर तक मत भरना, ऐसे आधा के आसपास भरना। करना क्या है, अब जब होली ख़त्म हो जाए, होली कब है? अरे भाई 14 को तो होली है। होली के दिन कोई उपाय नहीं करना है, होलिका के दिन सिर्फ राख को रख लेना। जब होली समाप्त हो जाए उसके बाद आप कभी भी, आपके घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है, आपको होलिका की राख को उसको लगा करके किसी भी काम के लिए भेजोगे, उस काम में उसे सफलता मिलेगी। और अगर घर परिवार में आपके संकट ज़्यादा होते हैं, घर में नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं, होलिका की राख को, एक एक चुटकी राख को प्रत्येक घर के कमरे के कोने में डाल देने से नकारात्मक ऊर्जाएं, जिसको हम लोग प्यार से नेगेटिव एनर्जी भी बोलते हैं, वो हमारे घर के बाहर ज़रूर निकल जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, फिर ये मौका आपको सीधा 365 दिन के बाद में ही मिलने वाला, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग एक छोटी सी उपाय की यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं कि होलिका के दिन आप और कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा होता रहे, ठीक है ना। देखो, मैंने अभी पिछले दिन या 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है, वैसे कभी भी आप इस काम को कर सकते हो, बट होली के दिन एक काम करना। वो कौन सा काम है? ये मैं होलिका नहीं, होली के दिन एक काम करना, तुलसी माता का एक पौधा ला करके कहीं से भी अपने घर में बिठा देना, कहीं से भी बिठा दो। आपको पता होगा, गुरु जी की कथा अगर आप सुनते होगे, कभी भी उस व्यक्ति के घर में नज़र नहीं लगती है जिनके घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा होता है, ठीक है ना। तो आप लगाना ज़रूर। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के स्पेशली फ़ायदे होंगे बीमारी को लेकर के, और आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। वही नियम हमें फिर से अप्लाई करना है। आपको होलिका की राख थोड़ी सी लेनी होगी। होलिका की राख के बाद में एक पत्ता, मैं यहाँ पे तो आपको पान का पत्ता दिखाई दे रहा
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पान का ही पत्ता लेना है ना, कोई भी पत्ता आप ले लो। उस पत्ते के ऊपर होलिका की राख से आपको ओम का निर्माण करना है। देखो यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में नहीं बताया है, इस दूसरे उपाय की बात कर रहा हूं। यह उपाय मेरी दादी वगैरह थी तो मुझे बताया करती थी कि बेटा ऐसे करना, तो मुझे लगा कि आपको भी इस उपाय के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। बड़ा ही स्पेशल सा उपाय था, उन्होंने बताया था बहुत ही प्यार से मुझे, वही मैं आपको बता रहा हूं। पत्ते के ऊपर क्या करना है, ओम का निर्माण करना, और इस ओम लगे हुए पत्ते पे जो राख होगी होलिका की, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखेंगे, सिर्फ हल्का सा शिवलिंग को उस पत्ते को टच कराना और लेके चले जाना महादेव की शिवलिंग के पीछे, जो उनका मंदिर होगा ना उसके पीछे रख करके चले आना, या तो होलिका के ही दिन या फिर होली वाले दिन। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर परिवार में जिस व्यक्ति का स्मरण करके नाम और गोत्र बोल के आप इस उपाय को कर रहे हो, आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय था ना, करिएगा ज़रूर इस उपाय को, इससे प्यारा मौका आपको नहीं मिलने वाला है ना। चलो भाई, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को होलिका के दिन इस लौंग के साथ में करना है। यह उपाय देखो, होलिका का दिन हुआ या होली का दिन हुआ, यह दिनों में नज़र बहुत, अभी देखो होलाष्टक चल रहा है ना, 13 को ख़त्म होगा होलाष्टक। मैंने बताया था कि 7 से 13 के बीच में बच के रहना, इसके बीच में नज़र बहुत लगती है। अब उस नज़र को उतारने का एक बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, समझाऊंगा, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, अब ये तीसरा उपाय के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 5 लौंग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितने, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को 1 या 2, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 काली मिर्च लेंगे, 5 लौंग लेंगे, एक छोटा सा दिया लेना, दीपक सभी घर में होगा। इस उपाय के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि नया दीपक लेना है, पुराना दीपक इस्तेमाल कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब इसी पुराने दीपक के अंदर जो आपके पास में क्या है, 5 आपके पास में लौंग हैं, 1 या 2 आपके पास में काली मिर्च हैं, साथ ही साथ आप सभी को इस दीपक के अंदर कपूर के 2 टुकड़े रखने हैं। कितने टुकड़े रखोगे, मात्र 2 टुकड़े रखेंगे। अब आप इसको उठाना, कहाँ पे लेके जाओगे, कहीं लेके नहीं जाना है, इस उपाय को आपको अपने घर के अंदर करना है। घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में इस दीपक को रखना और जला देना, ठीक है ना। जब वह दीपक जल जाए तो उसको किसी प्लेट में रख देना, वरना हाथ से टच करोगे तो हाथ जल सकता है। उसको प्लेट में रखने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हों, सभी कमरों में इसकी धुआं जानी चाहिए, क्या, स्मेल जानी चाहिए, कोने कोने में इसकी स्मेल जाएगी। और किसी भी कारण से कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में अगर आपके प्रवेश कर चुकी हैं, तो उस लौंग और काले मिर्च कपूर के जलने से वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर कहाँ गायब हो जाएंगी, आप खुद सोच भी नहीं पाओगे, आप खुद जान भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना है। बाद में जब इसकी राख बच जाएगी इस दीपक के अंदर, उसको उठा करके जब भी आपको मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, पीपल पेड़ के नीचे उसे डाल करके चले आना। ध्यान रखिएगा, इस पूरे उपाय में कुछ भी डालोगे, कुछ भी जलाओगे तो बस एक ही महादेव का स्मरण करना है। क्या लिखा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि हमें मौका मिलता है 365 दिन में मात्र 1 बार करने का इस उपाय को, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। यह उपाय स्पेशली होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। जैसे घर में किसी भी प्रकार से संकट चल रही हो, या फिर आपका कोई काम बन नहीं रहा हो, आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो थोड़ा सा लीजिएगा अबीर। अब होली का दिन है तो अबीर गुलाल तो घर में रहेगा ही, अबीर लेना थोड़ा सा। अबीर लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से क्या लेना होगा, इत्र लेना है। मेरी बात सुनिएगा, क्या लेना है, इत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इत्र लेंगे। फिर
तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में इत्र है, पहले इत्र का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, है ना। कर दिया। करने के बाद में जो आपके पास में क्या है, अबीर गुलाल जिस भी रंग का, जिस भी कलर का है, अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए एक नाम बोलना है। वो कौन सा नाम है बताओ भाई? चंपेश्वर महादेव। होलिका के दिन चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के इत्र के ऊपर गुलाल अबीर का लेपन करके और एक लोटा जल अगर हम अपनी मनोकामना कह के समर्पित करते हैं, फिर हमको कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी बरसों पुरानी जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को होलिका दहन के दिन करने वाले बहुत ही प्यारे से स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।